अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मैं स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हम लोग देखने वाले हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 3। आज हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो अदर इम्पोर्टेंस है वो भी आज हम लोग कवर अप करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो दो इम्पोर्टेंट शहर है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों आज मैं आपको टाइमलाइन भी सिखाऊंगी कि बीसी का मतलब क्या होता है, ईडी का मतलब क्या होता है, ईसवी पूर्व, ईसवी, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम लोग उसे भी क्लियर कर लेंगे कि ये टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है और किसे बीसी कहते हैं, किसे एनो डोमिनी कहते हैं। बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं इतिहास की सच्चाई स्टडी धावक के साथ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है इसका टाइम पीरियड क्या है। सबसे पहले हम इसकी तिथि जानते हैं, टाइम पीरियड, यानी कि यह सभ्यता कितने टाइम तक का रही। वैसे हम मेनली इस सभ्यता को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रारंभिक सभ्यता, जो मेन सभ्यता है, फिर उसके बाद प्रोटो सभ्यता, इन 3 पार्ट्स में बांटते हैं। बट हम ओवरऑल एक ही बार में देखेंगे। तो इसका अगर हम पूरा टाइम पीरियड देखें तो सारे, मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ इतिहासकार इसका कुछ और टाइम मानते हैं, कुछ अलग। तो मतलब अभी तक इसका टाइम पूरी तरीके से करेक्ट डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन जो लगभग लगभग इतिहासकारों के करीब जाता है मैं उसको आपको बताती हूँ। ये लिखेगा 300 बीसी से 1550 बीसी तक का, यानी कि 3250 बिफोर क्राइस्ट से 1550 बिफोर क्राइस्ट तक, ईसवी पूर्व तक का ये टाइम पीरियड। हाँ दोस्तों, मैंने कहा था कि कल की क्लास में आपको ये बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी भी बताऊंगी। सबसे पहले आप इतना समझिएगा कि इसका टाइम पीरियड है 3250 से लेकर 1550। अच्छा, हम लोग टाइम पे जो ये टाइम लाइन होती है ना, बीसी और एडी का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिएगा। समझ लो कि एक समय रेखा है, वैसे एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी कोई समय रेखा, एक काल्पनिक है, मतलब हम लोगों ने ऐसे बनाई है समय को नापने की। तो ये एक समय रेखा है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। आप ऐसा समझिएगा, इस समय रेखा में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से आदि मानव चले थे, यहाँ पर को अभी हम लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर आए थे आदि मानव, यहाँ से मतलब हम ही है वो, मेनली देखा जाए तो हम ही है। यहाँ से हम चलते 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 यहाँ पहुंच गए, ये वाले में हम वर्तमान के मानव, ठीक है, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है ना, उसे हमने कुछ नाम दिया है। ये जो ये मेन लाइन देख रहे हो आप बीच में, आखिर मैंने इसे ऐसे क्यों बांटा है, इससे हमें पता चलता है दो टाइम पीरियड्स का, एक इस वाले टाइम का, एक इस टाइम का। तो ये जो बीच में एक लाइन है, तो आप ऐसे समझ लो बहुत बड़ी दीवार है जो दो टाइम को अलग अलग करती है। इस दीवार को कहते हैं ईसा मसीह का बर्थडे, ईसा मसीह जन्म दिवस। यानी कि जिस डेट को, जिस तारीख को, जिस सन को ईसा मसीह की पैदाइश हुई थी, जिस सन को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उस टाइम पर आकर एक दीवार खड़ी हो गई थी जिसने ईसा मसीह के जन्म से पहले का और ईसा मसीह से जन्म के बाद के टाइम को बांट दिया था। आप इसे थोड़ा सा कहानी के रूप में समझिएगा। ऐसा मानिए कि ईसा मसीह कौन है ये तो आप सब लोग जानते होंगे। जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो ईसा मसीह को एज अ गॉड मानते हैं। तो जो ये ईसा मसीह है, ईसा मसीह जिस टाइम पीरियड में जन्म हुआ होगा, उनके जन्म से पहले का टाइम, मतलब जब तक वो पैदा नहीं हुए थे, उनके जन्म से पहले का टाइम, उसे हम लोग कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट मतलब है ईसवी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब जो ईसा मसीह उनके जन्म से पहले, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे जब ये पैदा, उससे पहले कैसी सिचुएशन थी, उससे पहले कैसा, उस टाइम पर क्या क्या हो रहा था। बट जिस टाइम पर ये पैदा हो गए और उसके बाद से जो टाइम हुआ, मतलब वो 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, अब उसके उनके पैदा होने से अब तक का, मतलब उनके पैदा होने से अब तक का और आगे भविष्य में जब तक का ये टाइमलाइन चलेगा, जब तक का ये दुनिया चलेगी, तब तक के टाइम को हम लोग कहते हैं एनो डोमिनी, एनो डोमिनी या फिर ईसवी। इसे हम कहते हैं ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, इसे हम लोग कहते हैं ईसवी। इतना आपको समझ गया। पहले आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समय भी बताऊंगी। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले को कहते हैं हम ईसवी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद को कहते हैं हम लोग ईसवी, ईसवी सन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 19वीं सन, 19वीं ईसवी, जैसे हम कहते हैं ना 1820 ईसवी, 1500 ईसवी। इसका मतलब है जहां पे सिर्फ आपका ईसवी आएगा या एडी आएगा, आप समझ लीजिएगा ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की कहानी हो रही है, जो कि अभी तक की चलेगी। बिफोर क्राइस्ट से जहां पर आपको आएगा बीसी, 500 ईसवी पूर्व, 600 ईसवी पूर्व,
जहां पर ये टाइम आएगा, मतलब ये समझ लीजिएगा कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब आप थोड़ा सा मैं और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, अब हम यहाँ पे सन को पढ़ते कैसे हैं, जरा समझिएगा। ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले, जब तक उनका जन्म नहीं हुआ था, उसे जैसे आप अपने आप को समझिए, आपकी बर्थडे है मान लीजिए 2002, 2001, 2002, 2002 मानते, 2002 आपके बर्थडे है, आपके जन्म से 1 साल पहले, यानी कि वो कौन सा सन हो जाएगा, 2001। तो कितने साल पहले, 1 साल पहले। आपके जन्म से 100 साल पहले, यानी कि 1902, समझ रहे, 2002 में आपकी पैदाइश हुई, तो 100 साल पहले कब हो जाएगा, 1902। सीधी सी बात है, 100 साल का गैप है ना दोनों के बीच में। 200 साल पहले कहेंगे तो 1802, क्योंकि 200 साल का गैप हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब हम कहेंगे आपके जन्म के 10 साल बाद, 10 साल बाद यानी कि 2012, हम कहेंगे 100 साल बाद, तो कितना अलग आ जाएगा, 3002 आएगा ना। सीधी सी बात है, 2002 से 100 साल बाद 3002 आएगा। इसी तरह ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। एक मिनट है। अब ऐसा ही समझो, ईसा मसीह का जन्म जिस सन को हुआ था, उनके पैदा होने से 100 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 5 लाख साल पहले, क्योंकि दुनिया तो बहुत टाइम से है, मतलब इंसान, दुनिया बहुत टाइम पहले से, 13.7 अरब साल पहले ही हमारा ब्रह्मांड बन गया था। तो वहां से मतलब ईसा मसीह के जन्म से 13.7 अरब साल पहले क्या बना था, ब्रह्मांड। तो इसको ना हम यहाँ से पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, हम इसे उल्टा पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम पढ़ रहे हैं, अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म के 2 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले। तो अब इसे हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ से का मतलब ये है, अगर मैं कहूंगी ईसा मसीह के 200 साल पहले, 300, अगर मैं यहाँ पे कहूंगी कि 550 ईस्वी पूर्व, अगर मैं कहूँ ईसा मसीह के जन्म के अगर मैं कहूंगी 550 ईस्वी पूर्व, तो आप क्या कहेंगे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 550 साल बीत चुके हैं। चलो मैं कहती हूँ सिर्फ 500 साल पहले, मैं कहती हूँ सिर्फ 500 साल पहले। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 साल बीत चुके हैं, मतलब 500 साल बीत चुके हैं। अब उसमें मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। अब चलो इतना समझ लें, अब थोड़ा एनाटॉमी समझा। अब हम क्या पढ़ेंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब ईसा मसीह 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, अब मैंने डेथ के बाद फिर 100 साल हो गए उनके, 200 साल, 300 साल, 400, 500, 600, और आज हम कौन से में, 2000, यानी कि ईसा मसीह के जन्म को आज कितना टाइम पीरियड बीत चुका है, 2024 साल बीत चुके। आज अभी 2024 में हमें ना, तो 2000 साल बीत चुके हैं, और 24 साल एक्स्ट्रा लगा लो। तो यानी कि इससे क्या बात चलता है, ईसा मसीह के जन्म से 2024 साल बीत चुके हैं। तो अभी हम किस में हैं, 2024 में है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2024 साल बीत चुके हैं। अब हम इसका और इसका मेल कराएं, मतलब अगर हम इन दोनों के टाइम को जोड़े, तो आप कहेंगे टाइम कैसे जोड़ेंगे, 2024 साल यहाँ बीत चुके हैं, 500 साल यहाँ बीत चुके हैं, तो दोनों का एड ऑन कर लो, कितने बच गए, 2524 साल। समझ रहे हो, यानी कि 2524 साल का एक टाइम हो चुका है। आया बात समझ में, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अभी 3250 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 3250 साल पहले ये सभ्यता आ चुकी थी, और उनके जन्म के 1550 साल पहले आके खत्म भी हो चुकी थी। तो अब हम वहां से लेकर आगे तक का टाइम लगाएं तो कितना बीत गया है, सोचो। अच्छा, आप कहोगे कि उल्टा क्यों नजर आ रहा है कि 3250, फिर तो जैसे अगर हम 2000 है फॉर एग्जाम्पल, अगर 2012 में आपका बर्थडे हुआ है, चलो 2012 में कोई इंसान पैदा हुआ है, तो हम अब कहेंगे कि 2022, यानी कि हम टाइम को आगे बढ़ाएंगे ना, मतलब ऐसा लंचे आगे। लेकिन यह तो 3250 से 1550 पीछे जा रहा है, उल्टा नहीं जा रहा है ये। इसको दिमाग में ये रखो, ईसा मसीह का बर्थडे, ईसा मसीह के बर्थडे के 3250 साल पहले की बात हो रही है, 3250 साल पहले। अब बताओ 3250 साल पहले फिर 1550 में खत्म हुई, समझ रहे हो, 3250 में शुरू हुई, 1550 में खत्म हुई। तो ये टाइम पीरियड ऐसे उल्टा चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 3250 साल पहले शुरू हुई, 1500। अच्छा, पहले यहाँ पे देखो इनका टाइम में पहले 1500 आएगा, इतना ध्यान देखो, पहले टाइम में क्या आएगा, 1500, की क्यों, ईसा के जन्म के 1500 साल पहले। फिर आएगा आपका 3200 साल। यहाँ देखो, यहाँ हम कैसे बढ़ते हैं, 100, 200, 300, 400, यहाँ हम ऐसे बढ़ रहे हैं, 100 पहले 100 साल आएगा, फिर 200 आएगी, 300 आएगी, 400, यहाँ हम उल्टा पढ़ेंगे, उल्टे ही करेंगे। पहले आएगा 100 साल, 200 साल, 300। हम यहाँ पे देखो, ये ईसा मसीह के जन्म से ना हम इस साइड को पढ़ेंगे,
राइट से लेफ्ट नहीं पढ़ेंगे, ईसा मसीह के जन्म से लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे 400 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले, नहीं। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले साल को देखेंगे ना हम, करेक्ट पहले, क्योंकि उनके जन्म के ठीक 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400, अब उनके जन्म के 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 2024 साल बाद। आया समझ में कि आखिर हम लोग ये बीसी वाले टाइम को उल्टा क्यों पढ़ते हैं, पीछे की तरफ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके जन्म से पीछे की बात कर रहे हैं हम लोग। उनके जन्म का टाइम लाइन यहाँ से शुरू होगा ना। अब यहाँ पे मैं 500 साल, तो 500 तो नहीं लिख सकती, 500 फिर 500, 600, 700, 800 ऐसा तो नहीं लिख सकती, तो उल्टा हो जाएगा। उनके साल के 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए आप? टाइमलाइन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरे इतिहास में ये टाइमलाइन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको मौर्य काल, बुद्ध का काल। जैसे कि बुद्ध का काल में पढ़ाऊंगी 550 ईस्वी पूर्व, मौर्य काल पढ़ाऊंगी 320 ईस्वी पूर्व। देखो मैं पढ़ाऊंगी 550 साल पहले बुद्ध का काल, ठीक है, बुद्ध टाइम पीरियड। मौर्य काल 300 ईस्वी के आसपास, ईस्वी बीसी, दोनों बीसी है। अब आप कहोगे, अगर किसी को समझ नहीं आई अभी भी टाइम लाइन, तो वो क्या कहेगा कि पहले ये टाइम आया फिर ये आया, क्योंकि जैसे पहले 2010 आया फिर जाके 2020 आया। तो अब क्या कहोगे, पहले तो ये वाला, मतलब इसका मतलब अब आप क्या कंफ्यूजन करोगे जरा समझना। अब आप क्या कहोगे, अच्छा मौर्य का टाइम पीरियड 300 है, बुद्ध का टाइम पीरियड 550 है, इसका मतलब पहले मौर्य वंश शुरू हुआ फिर 550 जाके बुद्ध। अरे नहीं, क्योंकि अरे नहीं भाई, ये कोई ईस्वी, ये कोई सन नहीं है। जैसे वर्तमान में 2001, 2002, 2003 हम एक सन के रूप में मानते हैं, ये सन नहीं है, ये जन्म बुद्ध के सॉरी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 550 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 350 साल पहले। तो आप लोग क्या कहेंगे कि पहले तो मौर्य काल आया फिर जाके बुद्ध काल आया? ऐसा नहीं है, पहले आया है आपका बुद्ध। क्योंकि देखो ये देखो, ये है ईसा मसीह का जन्म, और ये है आपका यहाँ पर को 550 ईस्वी पूर्व। तो सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले आए बुद्ध। क्योंकि अब हम देखो, हम लोग वैसे क्या है, ईसा मसीह, और यहाँ पर को 300 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, मौर्य काल। अब यहाँ से हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो यहाँ से फिर ईस्वी सन नहीं लग जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम का बचा? बस 300 साल। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है? 550 साल। तो पहला बड़ा टाइम किसका है? बड़ा टाइम इनका है ना, 550, बुद्ध के जन्म का बड़ा टाइम है। मौर्य काल का छोटा टाइम है, क्योंकि अभी हम 300 फिर 200 फिर 100 फिर ईस्वी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, लिखते हम ऐसे 100, 200, 300, 400, लेकिन पढ़ते कैसे हम? 550 साल पहले। देखो पहले ये बताओ, पहले 300 साल पहले आया होगा या 550 साल पहले आया होगा? मतलब ऐसा समझो, आदि मानव मान लिया जाए यहाँ पैदा हुआ, मान लेते हैं, वैसे हुआ नहीं है, ठीक है, आदि मानव मान लिया जाए 550 साल पहले पैदा हुआ, और वर्तमान का इंसान 350 में पैदा हुआ। पहले एक बार बताओ, पहले आदि मानव बने कि मानव बने? पहले आदि मानव बने। तो आदि मानव 550 ईस्वी पूर्व पहले बन गए थे, और मानव 300 ईस्वी में पूर्व में आकर बने थे। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, मतलब लिखते उड़ा है, फिर हम पढ़ेंगे जैसे कि पहले ये वाला टाइम आया, फिर हम यहाँ से बढ़ते 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 ईसा मसीह के जन्म के पास पहुंचे। पहले हमने ईसा मसीह के 500 साल पहले का इतिहास पढ़ा, फिर हमने 400 साल पहले का इतिहास पढ़ा, फिर हमने 300 साल पहले का इतिहास पढ़ा, फिर 200 साल का पढ़ा, फिर 100 साल का पढ़ा, फिर उनका बर्थडे हो गया। फिर अब हम उनके साल का, उनके जन्म के 100 साल बाद का पढ़ेंगे, 200 साल बाद का पढ़ेंगे। तुम ऐसा थोड़ा पढ़ोगे कि पहले हम ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले का इतिहास पढ़ते हैं, फिर 200 साल पहले का, फिर 300। ऐसा नहीं होता। हमें तो एक सीक्वेंस चाहिए ना, सबसे पहले कौन आए फिर कौन आए, सबसे पहले कौन सा राजा आया फिर कौन सा राजा आया। तो सबसे पहले राजा तो यहीं से आएगा ना, मतलब उनके जन्म से पहले पहले सबसे स्टार्टिंग से कहां से आएगा? सबसे पहले आदि मानव के बारे में तो पढ़ोगे, तब जाके मानव के बारे में जानोगे। तो सबसे पहले ये कहोगे ना, 500 में, 500 ईस्वी पूर्व में आदि मानव आया, फिर 400 में आदि मानव रहा, फिर 300 में मानव आया, फिर 200 में मानव और डेवलप हुआ, 100 में मानव आया। अब 2024 में हम डिजिटल युग में आ गए, डिजिटल मानव बन रहे हैं अब, रोबोटिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या, तो इसमें अगर किसी को समझ में नहीं आएगा ना, किसी ने अगर अभी भी टाइमलाइन समझ में नहीं आई है, किसी ने नहीं पढ़ी है टाइमलाइन, वो क्या कहेगा कि 300 मतलब 300 पहले आता है, 550 बाद। अरे यहाँ पर हम लोग को गिनती नहीं गिन रहे हैं, 1 2 3 4 100 200 300 नहीं गिन रहे, यहाँ पे हम उनके जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। तो उनके जन्म का 550 साल बहुत पुराना हो गया, फिर उनके जन्म के 300 साल उससे थोड़ा आसपास ना, भी मतलब 300 साल ही बीते उनके जन्म से पहले, लेकिन 550 तो अभी बहुत बीत चुके हैं। तो पहला कौन आएंगे? बुद्ध। फिर अब जैसे 550, फिर 549, 548, 547, 546, ऐसे पढ़ेंगे अब हम, क्योंकि ये इनके टाइम हम उल्टी क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आया? यानी कि इनके जन्म से पहले का एक 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 करके चल रहे हैं।
यानी इनके जन्म के 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे कि इनके जन्म के 7 साल पहले ये हुआ, 6 साल पहले ये हुआ, फिर 5 4 3 2 1, मतलब इनके टाइमलाइन हम उल्टी पढ़ते हैं। उल्टी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें ईसा मसीह के जन्म तक का पहुंचना है। जैसे ही हम जन्म तक पहुंचेंगे फिर हमारे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं, फिर 100 200 300 भी जैसे गिनतियां चलती है वैसे चलानी है। इतना समझ गए आप लोग? इसे हम लोग कहते हैं टाइमलाइन। मेरा बस कहने का मतलब इतना है, बस ईसा मसीह को अपने दिमाग में रखो, उनके जन्म से पहले का, उनके जन्म के बाद का। पहले वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं उनके जन्म के बहुत साल पहले से, यानी कि ब्रह्मांड बनने से, फिर उसके बाद जो और चीजें सब कुछ बनती गई वहां से हमने स्टार्ट कर। तो दोस्तों अब मैं हड़प्पा सभ्यता आपको कल ही पढ़ाऊंगी। आज का जो ये टाइमलाइन वाला इंपॉर्टेंट था ना, तो ये मैंने बता दिया है। अभी भी अगर किसी ने नहीं देखा तो छोटी सी वीडियो बनी है, फटाफट एक बार टाइमलाइन देख लो। टाइमलाइन समझ में आ जाएगा ना, तो आगे का आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार अच्छे से और टाइमलाइन आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लो। कल हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के अदर चीजें देखेंगे, ठीक है? तो और अगर आपको ये नहीं पता कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता क्या है, इसका नाम सिंधु सभ्यता कैसे पड़ा, हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा, मोहनजोदड़ो क्या है, अगर आपको ये कुछ नहीं पता है तो ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।